वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को बजट पेश करेंगी। उससे पहले संसद में आर्थिक सर्वे पेश किया गया। मौजूदा वित्तीय साल में भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार 9.2% रहने की उम्मीद है। सर्वे के मुताबिक 2022 से 23 के दौरान जीडीपी की विकास दर पर 8 से 8.5% रहने की उम्मीद है। अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2021-22 की एक प्रति सभा के पटल पर रखती हूँ। सोमवार को आम बजट से ठीक पहले संसद में पेश आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि कोरोना संकट से उबर रही अर्थव्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया तेज हो रही है। सर्वे के मुताबिक 2021-2022 में जीडीपी की विकास दर 9.2% रहेगी। 2022-2023 के दौरान जीडीपी की विकास दर 8 से 8.5% रहने की उम्मीद है। अप्रैल से दिसंबर 2021 के बीच औसत खाद्य महंगाई दर 2.9% रही, जबकि खुदरा महंगाई दर अप्रैल दिसंबर 2021 के दौरान मॉडरेट होकर 5.2% रही। संसद में आम बजट पेश होने से ठीक पहले रखे गए इकोनॉमिक सर्वे ने आगाह किया है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अब भी अनिश्चितता का माहौल है। कई देशों में ओमिक्रॉन अब भी फैला हुआ है और इस महामारी का खतरा अब भी बना हुआ है। साथ ही कई देशों में नकदी की समस्या भी आ रही है और साथ ही कुछ देशों में महंगाई भी काफी तेजी से बढ़ रही है। इकोनॉमिक सर्वे में दावा किया गया है कि अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ ही 2020-2021 की आखिरी तिमाही में रोजगार के संकेतक कोविड से पहले वाले स्तर तक आ चुके हैं। हालांकि प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सान्याल ने माना, देश में बेरोजगारी के रियल टाइम सरकारी डाटा की कमी है। कोरोना संकट के दौरान कमजोर पड़ी अर्थव्यवस्था की वजह से इसका रोजगार पर कितना असर पड़ा, भारत में कितने लोग बेरोजगार हुए, ये सवाल बेहद पेचीदा है और इस पर प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर सीधे तौर पर कुछ भी बोलने से बचते दिखे। There is a dearth of good official unemployment data which is real time. There is one, but it comes with a very significant lag. So what we do know from the official surveys, the detailed surveys, that there was a significant decline in employment during the original lockdown, and then a very significant revival up to about March. After that, there was some impact, of course, from the second wave, but the large survey does not, data is not yet available. मीडिया ब्रीफिंग में सवाल रेलवे और सरकारी नौकरियों में खाली पड़े पदों को लेकर जारी विवाद पर भी उठा। There are a large number of vacancies in government, you're right, and they get filled every year. But let me just, since many people always come up with this number, X lakh number of jobs in the government sector, you get the impression that those are 8 lakh jobs and they're never being filled. That's not the case. Those are different jobs. Those 8 lakhs get filled and another 8 lakhs appears because it's a large institution and they are continuously churning. So be careful about taking a headline number and just interpreting it that they are not getting filled. That's not the case. People are retiring, people are leaving their jobs, new kinds of jobs are being, so there's a continuous churn going on. So please don't interpret these headline numbers as static numbers. अब देखना होगा मंगलवार को पेश होने वाले आम बजट में वित्त मंत्री इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या बड़ी घोषणाएं करती हैं। दिल्ली से शशिकांत झा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।